सलामुअलैकुम जी। तो शुरू करते हैं आज हम जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या चीज है? जीन इंटरेक्शन, अब इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट लोकस पर जब जीन जिसकी लोकेशन भी जिसकी पोजीशन भी डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो और वो एक दूसरे के साथ एक्शन करे, इफेक्ट करे, कोई एक जीन का इफेक्ट एक्सप्रेस को किसी एक जीन पर इफेक्ट करे, कोई दूसरी जीन पर इफेक्ट करे, तो ऐसे इंटरएक्शन को हम क्या कहते हैं? जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन को हम नॉन इलीलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसको इंटर जीन इंटरेक्शन भी कहा जाता है। मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम पर एक जीन है, दूसरी दूर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरा जीन है। यहाँ का क्रोमोसोम, पहला क्रोमोसोम की जीन 18वें क्रोमोसोम की जीन पर इफेक्ट करे, तो ऐसे एक्शन को हम कहते हैं जीन इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो बड़े आसान मिसाल है, इसको आप जरा समझे फिर आगे हम जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एक जीन है, क्रोमोसोम नंबर है 9। ठीक है, यहां पर एक जीन है और ये हमारे साथ है क्रोमोसोम नंबर 19। ये जीन, इस जीन को, अब ये जीन क्रोमोसोम नंबर 9 का जिसका लोकस और क्रोमोसोम नंबर दोनों ही मुख्तलिफ हो, ये जीन काम करे इस पर और इसके साथ कोई एक्शन करे, तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? जीन इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो जी इसके बाद हम एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या देखेंगे? आज हम सिर्फ एपिस्टेसिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जी पहला एग्जांपल है जीन इंटरेक्शन में हमारे साथ एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या है? व्हेन जीन और जीन पेयर इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन और जीन पेयर ऑन डिफरेंट लोकस ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम। यानी मुख्तलिफ क्रोमोसोम के मुख्तलिफ पोजीशन ऑफ जीन पर जब एक जीन एक्सप्रेस हो दूसरे एक्सप्रेस करे दूसरी जीन की इफेक्ट को, दूसरी जीन के कैरेक्टर को, दूसरी जीन के ट्रेट को, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फेनोमेना को, ऐसी जीन इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। जी मिसाल के तौर पर ये जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 है, इस पर ये एक जीन है और इस पर यहां पर एक जीन है। मिसाल के तौर पर यहां पर एक जीन है। अब ये जीन काम करे, ये जीन इसके एक्सप्रेशन पर इफेक्ट हो जाए इस पर, तो ऐसी एक्सप्रेशन पर हम क्या कहते हैं? ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं कि जिसका लोकस भी डिफरेंट हो, जिसका जी क्रोमोसोम भी डिफरेंट हो, पोजीशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम भी डिफरेंट हो, लोकाई भी डिफरेंट हो, ऐसी इफेक्ट को, ऐसे एक्सप्रेशन की इफेक्ट को हम फिर क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। डू रिमेंबर, ये बात याद रखनी है कि डोमिनेंट रिलेशन में जीन का लोकस सेम था। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर टाल और टाल, ड्वार्फ और ड्वार्फ, ये यहां पर देखो, इन दोनों का पोजीशन लोकस क्या है? सेम है। यहां पर ड्वार्फ को क्या करता है? उसकी पहले F1 जनरेशन में टाल हमें नजर आता है, ड्वार्फ नजर नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है कि इसका लोकस सेम है। यहां पर ये डोमिनेंट रिलेशन में, को डोमिनेंट्स में, ओवर डोमिनेंट्स में, वहां पर आप सबको क्या नजर आएंगी? सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन यहां पर एपिस्टेसिस में क्या है? ये इस लोकस को देखो और इस लोकस को देखो, इसका क्रोमोसोम नंबर 9 है और इसका 19 है, तो क्रोमोसोम भी डिफरेंट है, लोकस भी डिफरेंट है। और इस सूरत में कोई जीन किसी दूसरी जीन की इफेक्ट को एक्सप्रेस करे, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? एपिस्टेसिस। तो जी अब जी एपिस्टेसिस में दो जीन काम करेंगे। एक जीन, इस जीन ने इसकी एक्सप्रेशन को इफेक्ट किया है, तो इस जीन नंबर 1 को, इस जीन ए को एपिस्टेटिक जीन कहा जाता है। और इस जीन बी की, ठीक है ना, जीन बी की इफेक्ट, एक्सप्रेशन को इफेक्ट किया है,
जिस जीन की एक्सप्रेशन को इफेक्ट किया गया है वो जीन बी है मिसाल के तौर पर, तो ए जीन हमारे साथ इपिस्टेटिक जीन है और बी जीन हमारे साथ हाइपोस्टेटिक जीन है, यानी इस जीन की एक्सप्रेशन को इफेक्ट हुआ है और जिसके जरिए एक्सप्रेस हुआ है, जिसके जरिए इफेक्ट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, इपिस्टेटिक जीन। तो जी इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे साथ है बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप क्या है? आपको पता है कि फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस को कहा जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म में जो जाहिरी तौर पर जो कैरेक्टर मौजूद हो, जो हमें आंखों से नजर आए, तो हम उसको कहते हैं ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। तो बॉम्बे फिनोटाइप मुंबई में 1952 में डॉक्टर W.Y. ब्लेंडे ने बॉम्बे फिनोटाइप के एक एग्जाम्पल को पब्लिश किया है। बॉम्बे फिनोटाइप किस फिनोटाइप को कहते हैं? ऐसा इंडिविजुअल जिसका फिनोटाइप ओ हो लेकिन इसका जीनोटाइप ओ न हो। आपको पता है इससे पहले ब्लड ग्रुप की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, यहां पर लिंक्स में भी ब्लड ग्रुप के लिए आपके लिए लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दस्तयाब होंगे अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, जीनोटाइप आप देख रहे हो, लेकिन यहां पर बॉम्बे फिनोटाइप में क्योंकि इस शख्स का ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली ओ है लेकिन जीनोटिपिकली ओ नहीं है, यानी इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी मौजूद है। और आपको पता है कि जिस आदमी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ नहीं होगा, बल्कि उसका ब्लड ग्रुप जीनोटिपिकली क्या होगा, उसका क्या होगा, ए बी। तो ऐसे आदमी जिसके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीजन भी मौजूद हो और फिर भी वो उसका ब्लड ग्रुप वो हो, तो फिर उस आदमी को हम क्या कहेंगे, बॉम्बे फिनोटाइप। आसान डिफिनेशन है, द पर्सन हैविंग फिनोटाइपिकली ओ बट जीनोटाइपिकली नॉट ओ इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है ना? तो जी ये क्या माजरा था जी, जल्दी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन। जी आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ओ में जो एंटीजन है वो क्या है, वो नहीं है, जबकि इसकी फिनोटाइप में नहीं है। ठीक है ना? और आपको पता है कि ब्लड ग्रुप, क्योंकि अभी मैंने मल्टीपल एलील पढ़ लिया, उसमें एक जीन है जिसको कहते हैं आई। ये आई जीन क्रोमोसोम नंबर 9 में मौजूद है। ठीक है ना? ये आई जीन एक शक्ल में इस तरह होगा। ठीक है ना? आई ए आई बी। इस जीन ये क्रोमोसोम नंबर 9 में मौजूद है, जबकि इस ब्लड ग्रुप की एक्सप्रेशन को, इस एंटीजन आई और आई बी को एक दूसरा जीन कंट्रोल करता है, इसकी प्रेजेंस को एक दूसरा जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पर है, उस जीन को हम कहते हैं एच। ठीक है? ये एच जीन, इसके प्रेजेंस की वजह से ये ब्लड ग्रुप काम करते हैं। अब होता क्या है कि जब एच जीन जिसमें पहली सी कोई सब्सटेंसेस मौजूद है वो उस सब्सटेंसेस को चेंज कर देता है। ठीक है ना? जो पहली जो इसमें सब्सटेंसेस मौजूद है वो उस चीज को, उस सब्सटेंस को चेंज कर देता है और इसके बाद वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन? ये एच जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पर है। अब जब एच जीन इस तरह काम कर देता है, वो एच जीन क्या कर लेता है, इस ब्लड ग्रुप पर, यानी मिसाल के तौर पर ये इस एंटीजन ए और बी पर, आपको पता है कि इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, तो इस ए और बी को जो एंटीजन है ग्लाइकोप्रोटीन को वो शुगर ऐड कर देते हैं। ठीक है ना?
अब जब शुगर ऐड करने के बाद अब क्या हो जाता है, यहां पर जो ए और बी है, यहां पर जो ए और बी एंटीजन है, इस शुगर की इंसर्शन से क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जब वो गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, अब ये बंदा इस ग्लाइकोप्रोटीन की शुगर के एड से जो एंजाइम ने जो काम किया, वहां पर ये इस बंदे का जो जीनोटिपिकली तो ये ओ नहीं है। अब जब ए और बी जिस बंदे की एंटीजन ए और बी जिस बंदे की आरबीसी में मौजूद नहीं हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा ना। तो यही काम यहां एच प्रोटीन के एच जीन की वजह से आई ए और आई बी की को शुगर इंसर्ट की वजह से यहां पर आरबीसी में मौजूद तो होता है लेकिन नजर नहीं आता। तो ऐसे बंदे को फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को जो कि पेनोटिपिकली तो ओ हो, लेकिन जाहिरी तौर पर अब यहां पर आरबीसी पर कोई ग्लाइकोप्रोटीन कोई एंटीजन ए आई बी नजर नहीं आता। लेकिन क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि एच जीन की वजह से, इस एच जीन की, अगर यहां पर एच जीन, यहां पर एच स्मॉल और एच स्मॉल, तो ये अब ये काम ये नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो मतलब ये है कि इस जीन को ये एच जीन कंट्रोल करते हैं। इस एच जीन की वजह से आई का जो एक्सप्रेशन था वो क्या हो गया, अब नजर नहीं आ रहा है। मौजूद तो है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। इसका लोकस देखो क्रोमोसोम नंबर 9 पर, इसका लोकस देखो क्रोमोसोम नंबर 19 पर। तो ऐसे डिफरेंट लोकस, ऐसे डिफरेंट क्रोमोसोम पर, ऐसे डिफरेंट जीन के काम को जब एक जीन दूसरे जीन की वजह से काम करे तो उस असर को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। उम्मीद करता हूं कि बॉम्बे फिनोटाइप की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक मर्तबा फिर 2 मिनट में लाइट की भी चलने का अंदेशा है। तो जी ये क्रोमोसोम नंबर 9 का है, जहां पर ब्लड ग्रुप, ये आई एक हमारे साथ जीन है आई, जो कि ब्लड ग्रुप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस करता है। ये एक जीन की वजह से काम करता है। एक जीन अब क्या करता है कि इसमें जो चीज मौजूद है वो उस चीज को, उस सब्सटेंस को चेंज कर देता है, और इसके बाद विच प्रोड्यूस, उस चेंज सब्सटेंस की वजह से एक एंजाइम पैदा हो जाता है। अब वो एंजाइम क्या करता है, इस आई जीन आई पर जो ए एंटीजन मौजूद है या एक दूसरे आई पर जो बी एंटीजन मौजूद है, यानी आपको पता है कि ये एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उस ग्लाइकोप्रोटीन को ये एक जीन शुगर इंसर्ट करते हैं। अब इस शुगर की इंसर्शन की वजह से यहां पर इस बंदे की आरबीसी पर हमें ग्लाइकोप्रोटीन फेनोटिपिकली नजर नहीं आते। ठीक है ना। तो जब नजर नहीं आती तो ये काम किसने किया है, एक जीन ने, क्रोमोसोम नंबर 19 पर। इसका क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंट, लोकस भी डिफरेंट, लेकिन ये असरअंदाज हो गया क्रोमोसोम 9 पर, आई जीन पर, पेनोटिपिकली असरअंदाज हो गया। जीनोटिपिकली आल दो आई ए और आई बी दोनों मौजूद है, लेकिन जाहिरी तौर पर इस पर्सन के ब्लड में क्या है, तो फिर हम जब आरबीसी पर कोई ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ओ ब्लड। तो ऐसे बंदा जिसके जो पेनोटिपिकली ओ हो लेकिन जीनोटिपिकली क्या हो, ए बी ए हो या बी हो या ए बी दोनों हो, तो फिर हम उस बंदे को हम क्या कहते हैं कि बॉम्बे फिनोटाइप। ये बहुत ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप के केस है, बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन एक केस है। यहां पर जीन इंटरेक्शन में आपने इसको क्लियर कट देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर आपके लिए अपलोड करूंगा। उस वक्त तक इजाजत चाहता हूं। फिर भी अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो लाजमी तौर पर कमेंट्स करें, वीडियो को दूसरे मेडिकल
के स्टूडेंट के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह टू द पॉइंट कोर्स को पढ़ने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं करूंगा और आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज।